हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन हम कवर करने जा रहे हैं। बहुत सारी नोटिफिकेशंस लगातार आ रही थी बट मेरे वीडियोस पे कवर नहीं हो पा रहे थे। अभी सिस्टमेटिकली जितने भी नोटिफिकेशंस आएंगे पीएचडी के लिए वो सभी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर मिलेंगे। पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से खास बात यहाँ पर यह है कि फेलोशिप जितने भी कैंडिडेट्स होंगे सभी के लिए फेलोशिप्स यहाँ पर अवेलेबल है। और एलिजिबिलिटी अगर सिर्फ पीजीबी की हुई है, आपने मास्टर्स डिग्री भी है आपके पास, तो आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। कितने परसेंटेज चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कहाँ से नोटिफिकेशन आई है, फेलोशिप कितनी मिलने वाली है, बाकी की सभी डिटेल्स, कौन से सब्जेक्ट में कितनी डिटेल्स है, ये सारी डिटेल हम कवर करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को पूरी एंड तक देखें। मेन जो भी पॉइंट्स हैं मैं कवर करने की कोशिश करती हूँ। डिटेल्स कुछ इस तरीके से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए नोटिफिकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए और पीएचडी के लिए भी है। तो पीएचडी के लिए कितने सीट्स हैं ये हम एक बार देख लेते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं पीएचडी के लिए। पीएचडी के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशनल स्टडीज़, इंग्लिश, गांधीयन एंड पीस स्टडीज़, हिंदी, लाइब्रेरी इन इंफॉर्मेशन साइंसेज, मैनेजमेंट साइंसेज, मैथमेटिक्स, मीडिया स्टडीज़, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी एंड जूलॉजी। लिंक ऑलरेडी जारी कर देनी चाहिए 5 अगस्त 2021 को किसी वक्त। क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की 31 अगस्त 2021। 1 अगस्त को ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। कहाँ से जारी हुई है नोटिफिकेशन? ये नोटिफिकेशन है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बिहार स्टेट में है। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सभी कैंडिडेट्स के लिए, जो भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे ई प्रोस्पेक्टस आपको डाउनलोड करनी है जिसमें आपको कुछ डिटेल नज़र आने वाली है। फी की डिटेल है। अगर आप सब्जेक्ट वाइज सीट्स की डिटेल देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। हम सब्जेक्ट वाइज सीट की डिटेल भी देख सकते हैं। लास्ट डेट, फर्स्ट स्टार्टिंग डेट ये हम देख चुके हैं। एलिजिबिलिटी भी वहीं लिखी हुई है जहाँ पर सब्जेक्ट की डिटेल्स हैं। तो हम सभी सब्जेक्ट के लिए सीट्स कितने हैं, फेलोशिप कितनी मिलने वाली है, सभी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले कॉमर्स नज़र आ रहा है। कॉमर्स में पीएचडी के लिए 7 सीट्स हैं जिसमें 2 अनरिजर्व्ड के लिए हैं। यहाँ पर जो पीएचडी इन मैनेजमेंट साइंस है जिसमें 8 सीट्स हैं। नेक्स्ट पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस है 0.10 पर, 86 पेजेस की ये पीडीएफ है। पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस 7 पोस्ट्स हैं, 7 वैकेंसीज हैं। पीएचडी इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 4 सीट्स हैं। पीएचडी इन मास कम्युनिकेशन, पीएचडी इन मास कम्युनिकेशन 6 सीट्स हैं, 6 सीट्स हैं। पीएचडी इन एजुकेशन 7 सीट्स हैं जिसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन, मास्टर इन एजुकेशन 55% मार्क्स होना चाहिए क्योंकि ये एजुकेशन है इसलिए एमएड या फिर मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन 55% मार्क्स। तो इस तरीके से आपको पता चलता है कि 55% मार्क्स है अगर मास्टर्स में तो एप्लीकेशन डाली जा सकती है। फिर भी आप एक बार खुद भी इसको कंफर्म कर लें। पीएचडी इन इंग्लिश 7 सीट्स हैं। पीएचडी इन हिंदी 3 सीट्स है। यहाँ पर बार बार कहा जा रहा है एज पर ऑर्डिनेंस नंबर 35 ऑफ द यूनिवर्सिटी अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो एक बार और आप क्रॉस चेक कर लें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। पीएचडी इन इंग्लिश 7 है। पीएचडी इन हिंदी 3 सीट्स हैं। पीएचडी इन संस्कृत 8 सीट्स हैं। पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी 5 सीट्स हैं। पीएचडी इन बॉटनी है। पीएचडी इन जूलॉजी है, 7 सीट्स है। इसके बाद पीएचडी इन केमिस्ट्री है, 5 सीट्स हैं। यहाँ पर देखिए पीएचडी इन जूलॉजी के लिए दिया हुआ है मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। जूलॉजी, लाइफ साइंस, एनिमल साइंस, बायोमेडिकल, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री है 55% मार्क्स के साथ में। और 5% की रिलैक्सेशन दी गई है एससी ओबीसी के लिए एंड 10% की रिलैक्सेशन दी गई है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। पीएचडी इन केमिस्ट्री 5 सीट्स हैं। पीएचडी इन मैथमेटिक्स है। पीएचडी इन फिजिक्स भी होगा नीचे। पीएचडी इन फिजिक्स 6 सीट्स हैं। पीएचडी इन इकोनॉमिक्स 5 सीट्स हैं। पीएचडी इन गांधीयन एंड पीस स्टडीज अगेन 5 सीट्स हैं। पीएचडी इन सोशल पॉलिटिकल साइंस 5 सीट्स हैं। पीएचडी इन सोशल वर्क 5 सीट्स हैं। पीएचडी इन सोशियोलॉजी 5 सीट्स हैं। और यहाँ पर फीस की डिटेल दी हुई है। एडमिशन फीस स्ट्रक्चर पेज नंबर 30 पर आप आकर देख सकते हैं। एडमिशन के लिए जो फीस है पीएचडी के लिए वो सभी यहाँ पर दी हुई है। पेज नंबर 30 पेज नंबर पर आपको आकर देखना है। अब यहाँ पर नॉन नेट फेलोशिप सभी के लिए अवेलेबल है, ये एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। आप पेज नंबर 64 पर आते हैं तो यहाँ पर आपको एक नज़र आता है नॉन नेट फेलोशिप। तो इसको एक बार
अच्छी तरीके से रीड कर लेते हैं व्हाट इज़ नॉन नेट फेलोशिप। मीन्स आपने नेट क्वालिफाई किया है, नहीं किया है, आपने JRF क्वालिफाई की नहीं कर पाए हैं, तो आप कभी कभी होता है नेट क्वालिफाई हो गई है बट JRF नहीं हुई है, या नेट और JRF दोनों ही नहीं हुई है। ऐसे केसेस में ऐसे कैंडिडेट्स को भी ऑल द स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर PhD प्रोग्राम्स आर एलिजिबल टू रिसीव अ मंथली फेलोशिप थ्रू UGC नॉन नेट फेलोशिप इनिशिएटिव। तो नॉन नेट फेलोशिप क्या होती है मैं आपको बता दूं। नॉन नेट फेलोशिप होती है जो कैंडिडेट्स किसी भी JRF के अंडर नहीं आ रहे हैं तो उनको नॉन नेट फेलोशिप दी जाती है, जो फिक्स होती है 8,000 रुपीज़ अभी तक दी जा रही है पर मंथ, और 10,000 रुपीज़ कंटिजेंसी एनुअल दी जाती है इसमें। तो सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी कही जाती है, तो उनकी तरफ से दी जाती है। तो इनमें से एक है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो आपको यहाँ पर एडमिशन लेने का फ़ायदा ये मिलेगा कि नॉन नेट फेलोशिप आपको अवेलेबल हो जाएगी। हॉस्टल फैसिलिटीज़ वगैरह भी हैं। एट प्रेजेंट हॉस्टल एकोमोडेशन इज़ अवेलेबल फॉर फीमेल स्टूडेंट्स ओनली। इसके अलावा अगर आप एप्लीकेशन फ़ी चेक करना चाहते हैं कि कितनी एप्लीकेशन फ़ी है, तो आपको पेज नंबर 57 पर आना होगा। पेज नंबर 57 पर आप आते तो जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए 500 रुपये 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। SC ST के लिए 200 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है, और इंटरनेशनल एप्लीकेंट जो एप्लीकेंट बाहर से अप्लाई करेंगे उनके लिए 3,500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। PWD कैंडिडेट हैं तो एग्जेम्प्टेड हैं एप्लीकेशन फ़ी से। तो ये 4th पॉइंट में PWD कैंडिडेट एप्लीकेंट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फ़ी। तो ये नोटिफिकेशन जारी की गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन्हें वे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी कही जाती है क्योंकि इसे गवर्नमेंट फंड करती है कम्प्लीटली। तो इसके एडमिशन सेक्शन में आपको आना है, ब्रोशर भी है, एडमिशन नोटिस भी है, ऑर्डिनेंस नंबर। चलिए एक बार PhD इन कॉमर्स जैसे आपको एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखी है ऑर्डिनेंस नंबर 35, ये आपको कहाँ पर देखना मैं ये भी आपको बता दूँ। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर ऑर्डिनेंस नंबर 20 एंड 35 आप चेक कर सकते हैं। इसको आप क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट जारी होती है ऑर्डिनेंसेस की, जिसमें कि आपको 35 पर आके चेक करना है। तो 35 आपको यहाँ पर मिल जाएगी ऑर्डिनेंस नंबर। Eligibility criteria for admission to PhD program, master's degree holder satisfying the criteria stipulated in the clause 2 above। तो above में क्या दिया हुआ है, ये दी हुई है यहाँ पर कि जो MPhil के लिए जो क्राइटेरिया मास्टर्स डिग्री 55% मार्क्स के साथ में, और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड B इन द UGC 7 पॉइंट स्केल। तो ऐसे कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। यहाँ पर 5% की 5% की रिलैक्सेशन दी गई है कुछ कैंडिडेट्स के लिए, मे बी अलाउड फॉर दोज बिलोंगिंग टू SC ST OBC। तो 5% की रिलैक्सेशन SC ST OBC के लिए। तो इस तरीके से सबके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन की डिटेल है। तो ये ऑर्डिनेंस आपको चेक करना है। अगर MPhil है तो उनके लिए भी कुछ रिलैक्सेशन दी गई, तो यहाँ पर चेक की जा सकती है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेक कर लें सारी डिटेल। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। किसी और यूनिवर्सिटी की भी आने से PhD नोटिफिकेशन मेरे यूट्यूब पर ज़रूर मिलेगी।